जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके न्यू पैटर्न मॉडल पेपर के क्वेश्चन और पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन हैं। तो यदि आप सभी लोग को इस बार साथियों सिलेक्शन चाहिए, तो यदि आप सभी लोग मॉडल पेपर क्वेश्चन को सेट लगाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर अच्छे से देख लेते हैं साथियों, तो इस बार सिलेक्शन आपका जो है जरूर होगा। तो आज के इस क्लास में साथियों आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस क्लास में कराएंगे। तो अच्छे से देखिएगा क्लास को, और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अकबर के समय दीन ए इलाही ये किससे संबंधित था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है चुनिंदे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। और अकबर के समय दीन ए इलाही जो है ये किससे संबंधित था, तो याद रख लीजिएगा यह संबंधित है आपके धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय व्यवस्था से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय व्यवस्था से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे भाग कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि यहाँ पे तद्भव शब्द होगा। तो यहाँ पे तद्भव शब्द आप क्या लगाएंगे, तो दूध जो है यहाँ पे आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी सही जवाब है, दूध हो जाएगा। आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रख लेंगे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है यहाँ पे हो जाएंगे प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी सही जवाब है, प्रशांत महासागर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। तो याद रख लेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है ये आपके 1919 में हुआ था, ऑप्शन सी सही जवाब है, 1919 में हुए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। चलिए बताइएगा आप कि लोकसभा का कार्यकाल जो है कितना होता है। तो याद रख लीजिएगा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन विलोम है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पे विलोम कौन सा हो जाएगा, तो सुख दुख जो है ये आपका विलोम है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है। चलिए बताइएगा आप कि मानव शरीर में इंसुलिन जो है कहाँ बनता है। तो याद रख लेंगे मानव शरीर में इंसुलिन जो है ये अग्नाशय में बनते हैं, ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अग्नाशय में बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि जीएसटी जो है ये किस प्रकार का कर है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि जीएसटी जो है ये किस प्रकार का कर हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा जीएसटी जो है ये आपके एक अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अप्रत्यक्ष कर होगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। चलिए बताइएगा आप कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो याद रख लेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु आपके बाघ है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बाघ हो जाएंगे, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये आपके 1526 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1526 में हुए थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि संविधान का रक्षक जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, संविधान का रक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा समास राजपुत्र है। चलिए बताइएगा कि राजपुत्र का समास यहाँ पे कौन सा होगा। तो राजपुत्र का समास जो अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस यहाँ पे कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा, हीलियम जो है ये सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1942 में हुए थे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य होगा। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे हो जाएंगे भारत। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइएगा आप कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रख लेंगे, विटामिन सी की कमी से जो है यहाँ पे आपके स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, स्कर्वी रोग होते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। चलिए बताइएगा आप कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, राज्यसभा के सभापति यहाँ पे उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पे लड़की जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन सी सही जवाब है, लड़की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइएगा आप कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ होगा। तो याद रख लीजिएगा, विश्व बैंक का जो मुख्यालय होगा ये आपके वाशिंगटन डीसी में होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे युग्म सही है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो कि यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब लगाइए, क्या होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का सही युग्म है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। चलिए बताएंगे आप कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो याद रख लीजिएगा, ध्वनि की जो चाल है ये सबसे अधिक ठोस में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, ठोस में होते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि अशुद्ध शब्द कौन सा समास, अशुद्ध शब्द कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि अशुद्ध शब्द कौन सा यहाँ पे लिखा गया है। तो विद्यालय जो है यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल विद्यालय सही है, जबकि आप यहाँ पे विद्यालय भी देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में बिल्कुल गलत लिखे गए हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे कर प्रत्यक्ष कर है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर होगा। तो याद रखेंगे आयकर। आयकर जो है यह एक आपके प्रत्यक्ष कर माने जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था। चलिए बताइएगा आप कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था। तो याद रख लेंगे नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार राज्य में है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा, बिहार राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो याद रख लीजिएगा भाखड़ा नागल बांध जो है ये किस नदी पे हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके सतलुज नदी पे। ऑप्शन सी सही जवाब है, सतलुज नदी पे होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। चलिए बताइएगा आप कि सबसे कठोर धातु यहाँ पे कौन सी है। तो सबसे कठोर धातु जो है टंगस्टन है। ऑप्शन सी सही जवाब है, टंगस्टन होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1946 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विलोम का अंधकार है। चलिए बताइए तो अंधकार का विलोम शब्द अगर देखा जाए तो कौन सा होगा। तो अंधकार का विलोम उजाला होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उजाला होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन पूछा है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में से शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे चिपको आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था आपके किस राज्य से। तो उत्तराखंड से लगाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्तराखंड से होगा। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके त्वचा। ऑप्शन सी सही जवाब है, त्वचा जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताइएगा आप कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो याद रख लेंगे आरबीआई की जो स्थापना हुई थी इनकी स्थापना हुए थे आपके 1935 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है। चलिए बताइएगा कि सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो सांची स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। चलिए बताएंगे आप कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 552 है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।